बच्चों ने बताया, माई जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे शुभ माँ विवाह घर घर अभी बच्चों को माताएं समझा ही रही थी कि गणलोक द्वार पर लेकर पहुंच गए और मैना भैया आरती करने गई। आरती क्या करेंगी, दूल्हा को देखकर मैना जी घबरा गई। आरती दूसरे मैया को देख करके सोचने लगी। रनिवास में जाकर मां भगवती को गोद में लेकर विचारने लगी, मां अरे बेटी, जिन भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, बावला बर कहां से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूल में कैसे कर लगेगा? मैं समुद्र में छलांग लगाऊंगी, आग में जरूंगी, जीते जी उस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूंगा। किसी माई ने पूछा, ये दूल्हा बताया किसने? मैना जी को याद आया, नारद जी ने बताया, नारद जी को धैर्य करी आया मां ने। और प्रसंग ये कहता है कि बताने से ब्याह नहीं होता है, जिसका जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिसका नहीं होना होता है लाख प्रयास करो होता ही नहीं। लगे रहो, किसी को दोष न लगाइए। मैंने बैठते ही आज निवेदन किया, इसको आनंद स्वरूप मान करके आनंद में रहिए। विवाह जिससे होना था उसी से हुआ, जिससे हुआ है उसी से होना था, इसलिए मगन रहो, विकल्प नहीं है। सनातन धर्म में विकल्प है ही नहीं, नहीं है तो उसके लिए क्यों रोना गाना? मौज में रहो, आनंदित रहो। नारद जी के बारे में मां के, मैना मां के मुख से सुन करके कुछ भगवती पार्वती मैया घबराई। उन्होंने कहा, मां नारद जी ने तो कहा था जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि कौन में। आप क्या ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटा सकती हो? नहीं ना, क्यों कलंक लेती हो? मेरे भाग में सुख लिखा है तो सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। इसलिए अपने जीवन के सुख दुख को किसी को दोषारोपित नहीं करना चाहिए। सबके प्रारब्ध के साथ जीवन बनता है, बिगड़ता है। इसलिए क्रमाण पर भरोसा रख के सात्विक भाव में रहिए, राजसिक भाव में रहिए। जो मिला उसका वेलकम, स्वागत करिए। वेदशिरा सप्तऋषियों को लेकर के नारद जी पहुंचे, पार्वती मैया के पिछले जन्म की कथा सुनाए। तब मैना हिमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद लगे हो न पुर मंगल सखी सब ही। नारद जी ने कहा, मैना जी, हिमांचल जी, आपकी बेटी नहीं है, ये जगत की माँ जग जननी है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में शिव प्रियासी दक्ष पुत्री सती स्वरूप में आपके पुण्य के परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपकी बेटी बन करके अवतरित हैं। इसलिए चरणों में प्रणाम करिए। भगवान शिव की सदा सर्वदा प्रिया हैं ये जग जननी। आनंद हुआ, नगर में मंगलाचार चल पड़ा, द्वार में तोरण द्वार लगाए जाने लगे और भगवान शिवजी मंडप में विराजमान हो, इसके लिए पहले देवताओं को भोजन आदि कराया गया। देवता लोग कुछ तो जनवासे में गए, कुछ विवाह उत्सव में सम्मिलित होने गए। पितामह ब्रह्मा ने जाकर सिंहासन को दिव्यता पूर्वक अलंकृत कराया। आह्वान हुआ है भगवान शिव का। अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का पावन हृदय में स्मरण करके भगवान शिव पधारे। मंडप में विराजित ब्राह्मण देवताओं को मानसिक वंदन करके शिव बाबा सिंहासनस्थ हुए। बोलिए दोलह सरकार की। मुनियों की आज्ञा हुई है, सखियां लेकर के मेरी माँ भगवती को पधारी हैं। जगत जननी पारंबा माँ जगदम्बा
शिव के वामांग में सदा सर्वदा निवासिनी मां पार्वती अन्नपूर्णा का दर्शन हुआ है। देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। मुनि अनुशासन गणपति वो सुन संशय करे सूर्यना। भगवान गणपति का स्मरण हुआ। गौरी मां विराजमान है। वर कन्या ने गणेश जी का पूजन किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने समाधान करते, कोई संशय करेगा नहीं, देवता लोग अनादि है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। विवाह 8 प्रकार के हैं। यहाँ पर श्रुति सम्मत विवाह संपन्न हो रहा है। बाबा की पंक्तियां मुस्कुराई। जैसी विवाह के विधि श्रुतिगा, जैसी विवाह के विधि श्रुतिगा, महामुनि ने सो सब करवाई। महामुनि ने सब करवाई। यही गिरीश कुश कन्या पावन विवाह उत्सव संपन्न हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं कन्यादान सिंदूरदान के पश्चात कन्या पति की वामांगी हो जाती है। इसलिए भवं भवानी
सहितं धरती आकाश पर वाद्य बजने लगे। देवताओं ने आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि की। हर गिर जाकर भजऊ विवाहो सकल भुवन भरि रहा। विवाह के बाद हिमांचल राज ने अनेक सामग्री दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज दीन न जाय बखाना दाइज दियो बहु भाति पुनि कर जोर हिम गोदर करो गावे पूरन काम शंकर शरण पंकज कहि रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो उनके पद पाखो प्रेम परिपूरन प्रेम परिपूरन प्रेम परिपूरन मैना ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। भगवान ने बहुत विधि सास मैया को समझाया। माँ भवानी के संग में विदा लिए हिमांचल जी बहुत दूर तक पहुँचाने गए। देवता लोग जो जाना चाहते थे भगवान शिव ने यहीं से विदा किया। कुछ लोग कैलाश पधारे, वहाँ भोजन जलपान जो जो व्यवस्था आश्रमान का था सब बाबा ने संपादित किया। और गोस्वामी जी की पंक्ति दर्शन करिए।